तो यार पिछली वीडियो में मैंने 4 लाइक्स का टारगेट रखा था, लेकिन 4 लाइक्स भी नहीं आए। शायद मेरी एक्सप्लेनेशन कुछ ज़्यादा ही घटिया है। खैर एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था मिनोगो की जॉम्बिस के साथ फाइट होती है। कभी वो जॉम्बिस की हड्डियों को तोड़ता है, कभी वो उन्हें चाकू से काटता है, लेकिन जॉम्बिस को तो कुछ हो ही नहीं रहा होता। पर बहुत सारे जॉम्बिस को मारने के बाद मिनोगो को समझ में आ जाता है इनकी खोपड़ी को खोलना पड़ेगा, तभी इन्हें कुछ होता है। और अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में मिनोगो एक जॉम्बी के सामने बैठा होता है। उस जॉम्बी के मिनोगो ने चाकू गर्दन के आर पार किया होता है। अपने चाकू को वो निकालने लगता है। इससे पहले कि वो अपने चाकू को निकाल पाता, तभी एक दूसरा जॉम्बी उसको काटने की कोशिश करता है, लेकिन मिनोगो बहुत तेजी से पीछे हट जाता है और बहुत तेजी से उसकी टांग पर अपनी टांग दे मारता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। मिनोगो एक लोहे की रॉड को पकड़कर बोलता है, जितना मैंने सोचा था तुम उससे कई गुना ज्यादा वफादार हो। मैंने तुम्हारे सारे बंदों को मार दिया है, लेकिन तुम्हें फिर भी मुझसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। यार जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, इस वर्ल्ड में जॉम्बिस क्या होते हैं किसी को नहीं पता। इसीलिए मीनू को अभी भी लग रहा होता है जे किसी तरह के लोग हैं जो हमारी गैंग के साथ पंगा ले रहे हैं। वो जॉम्बी अपने पैरों पर फिर से खड़ा हो जाता है। मीनू उसे बोलता है, मैं तुम्हें मौका देना चाहता था, लेकिन इतना कहते ही वो बहुत तेजी से लोहे की रॉड उसकी टांग पर मारता है और उसकी टांग ही तोड़ देता है, जिससे वो जॉम्बी अपने घुटनों पर आ जाता है। लेकिन मीनू को अभी भी नहीं रुकता। वो उस पर एक और अटैक करता है और उसे जमीन में चिपका देता है। उसके सिर पर पैर रखकर बोलता है, वफादारी का भी एक सही टाइम और जगह होती है। लेकिन जार वो जॉम्बी अभी भी पूरा जोर लगा रहा होता है। जे देखकर मीनू को अपने मन में सोचता है, जे हरामखोर अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, मतलब कि मैंने इसकी गर्दन तोड़ दी है, इसका भी इस पर कोई असर नहीं हो रहा। मीनू को लोहे की रॉड से उस पर अटैक करते हुए बोलता है, तुम्हारे पास बहुत कमाल की विल पावर है, लेकिन अब इसे खत्म करते हैं। इससे पहले कि वो रॉड उस जॉम्बी के आर पार हो जाती, वहां पर एक कार आ जाती है और उसमें से एक आवाज आती है, रुको बहुत हुआ। और जे और कोई नहीं, मीनू का बॉस ही होता है। मीनू का बॉस बोलता है, मीनू को मुझे तुम्हारी ताकत पसंद आई, लेकिन तुम्हें एक को तो जिंदा छोड़ देना चाहिए। हमें एक तो जिंदा चाहिए ही। मीनू को अपने 2 लड़कों की तरफ देखता है पीछे, जो बोल रहे होते हैं, जे हरामजादे जे इंसान भी हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी हॉरर फिल्म में आ गए हों। अरे यार तुम भी, तुम्हारी बहुत कम चोट लगी है, इतना चिल्लाओ मत। मीनू को उस रॉड को और तेजी से कस लेता है अपने हाथ में। जे देखकर उसका बॉस बोलता है, ओए मीनू को, मैंने क्या कहा तुमने सुना नहीं? मीनू को बोलता है, बॉस आप इसका ध्यान रखो, मैं अपने लड़कों का ध्यान रखता हूँ। जे सुनकर उसका बॉस बोलता है, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकता है, हे मीनू को। लेकिन मीनू को वहां से चला जाता है। उसके बॉस की फीस पर स्माइल आती है और वो बोलता है, मीनू को के अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ है, शायद वो मुझे इसीलिए ज्यादा पसंद है। लड़कों जाओ उस चीज को उठा लाओ, चेयरमैन होंग हमारा वेट कर रही होंगी। उस चीज से मतलब उनका जॉम्बी से होता है। वो लोग उसे एक लकड़ी के तख्ते पर बांध लेते हैं। वो जॉम्बी अभी भी चिल्ला रहा होता है और उनकी आवाज आ रही होती है, जे इंसान भी है जहाँ कोई जानवर है। अगर बॉस का ऑर्डर ना होता तो मैं इसकी खोपड़ी अभी तक कुचल चुका होता। तुम अपने आप को भाग्यशाली समझो जो अभी तक बचे हुए हो। वो उसे अपनी कार में पीछे डिक्की में डाल देते हैं। उनका बॉस बोलता है, स्योंगो चोई को क्या हुआ? अगर यार आप बूढ़े नहीं हो तो आपको पता ही होगा, स्योंगो चोई वही है जिसने ट्रक को ओपन किया था। कार के बाहर एक बंदा बोल रहा होता है, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। और यार जे अपनी कार में स्योंगो चोई को भी बिठा लेते हैं। एक लड़का बॉस को बोलता है, सर इसका बहुत ज्यादा खून बह गया है और जे अपने होश में नहीं है। बॉस स्योंगो चोई की तरफ देखते हुए बोलता है, इसे क्या जरूरत पड़ी थी ट्रक को ओपन करने की? चलो जो भी हो,
इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ। दूसरा बंदा बोलता है यस बॉस, अभी लेकर जाते हैं। यार इन्हें तो पता भी नहीं होता कि जे भी बहुत जल्दी जॉम्बी बनने वाला है। दूसरा आदमी बॉस से बोलता है बॉस पैकेज इस ट्रंक में है। यार पैकेज का मतलब हो सकता है कि कोई पैसे रखे होंगे ट्रंक में। उसका बॉस बोलता है बहुत अच्छी, चलो हम जहाँ से चलते हैं और इस जगह को सारी को साफ कर दो और इस जगह को साफ करके वहीं हमारे बेस पर आ जाना। जैस बॉस आ जाएंगे हम। उसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। मीनूगो के साथ वाला लड़का मीनूगो से बोलता है बॉस हमारे साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हैं। मीनूगो बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा। वो लड़का बोलता है ये अपनी गैंग को एक फैमिली की तरह ही मानते हैं। हमारी फैमिली के लोग बहुत सारे मारे गए हैं और बॉस के दिमाग में सिर्फ पैसा घूम रहा है। मीनूगो कहता है तुम अपनी बकवास बंद करो और जल्दी से इस जगह को साफ करो और हमारे लड़कों को कार में डालो और बाकी बच्चों को ट्रक में डालकर जला दो ट्रक। वो सामने वाला लड़का बोलता है ठीक है सर। मीनूगो बोलता है काम खत्म होने के बाद हम एक ड्रिंक लेंगे बाकी लोगों के साथ और अपने लड़कों को आखिरी विदाई देंगे। उस लड़के की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलता है ब्रदर। तभी एक लड़के की आवाज आती है, वो बोलता है ब्रदर अभी भी जहाँ पर एक जिंदा है। तभी इनका आदमी उसे पहचान जाता है और वो बोलता है दैशिक तुम अभी भी जिंदा हो। मीनूगो उसे देखकर अपने मन में सोच रहा होता है जी सही से नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। वो लड़का उसके गले लग जाता है और बोलता है डूड मैंने तो सोचा था तुम मारे गए हो, चलो जल्दी से मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। तभी मीनूगो को समझ में आ जाता है और वो उसे बोलता है जल्दी से वहां से हटो। लेकिन बहुत ज्यादा देर हो जाती है और वो उसके कंधे पर काट लेता है। ये देखकर बाकी के लड़के भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो बोल रहे होते हैं क्या उसने उसको काट लिया। मीनूगो जल्दी से उसके पास जाता है, उसके फेस पर अपना घुटना मारकर उसे जल्दी से दूर करता है। मीनूगो उसको देखकर अपने मन में सोच रहा होता है ये लड़का ये तो उन्हीं में से एक लग रहा है, क्या ये किसी तरह की बीमारी है। तभी मीनूगो को उसका एक आदमी बोलता है ब्रदर जो हमारे लोग मारे गए थे वो वापस से उठ रहे हैं। ब्रदर ये तो बहुत सारे हैं, अब क्या करें। मीनूगो मन में सोचता है अब हमें क्या करना चाहिए। और यार इनकी टीम के जितने लोगों को काट लिया था वो फिर से सभी जॉम्बी के रूप में उठ चुके होते हैं। मीनूगो से उसके आदमी पूछते हैं हमें क्या करना चाहिए ब्रदर, जल्दी से बताओ। मीनूगो चिल्लाते हुए बोलता है जहाँ से जल्दी से निकलने की तैयारी करो, सभी लोग अपनी कार में बैठो। मीनूगो के आदमी बोल रहे होते हैं ये बहुत सारे हैं ब्रदर, तुम भी जल्दी से कार में आकर बैठ जाओ। मीनूगो कार में आकर बैठ जाता है और कहता है चलो जल्दी से। तभी उनका आदमी जॉम्बिस के हाथ में लग जाता है और वो उसे खा रहे होते हैं। मीनूगो को वो आदमी बोल रहा होता है मुझे बचाओ प्लीज, मुझे बचाओ, मुझे भी अपने साथ ले चलो। लेकिन मीनूगो को समझ में आ जाता है बहुत देर हो चुकी है और वो कहता है चलो जहाँ से चलते हैं। जितने भी जॉम्बी वो कार की तरफ भागने लगते हैं और वो अपनी कार से सभी को उड़ा रहे होते हैं, जिसकी वजह से कुछ जॉम्बी कार के ऊपर आगे वाले कांच के ऊपर गिर जाते हैं, जिससे उसमें क्रैक आ गए होते हैं। उस कांच में क्रैक आ गए होते हैं और उस जॉम्बी के जिसमें थोड़े क्रैक आए होते हैं उसके ऊपर अंदर से ही कार के मुक्के बजाने लगते हैं, जिसकी वजह से वो पूरा ही टूट जाता है। और यार वो जॉम्बी अभी भी कार के आगे से वो निकलने का नाम नहीं ले रहा होता। जो कांच टूट गया था वो उसी में से हाथ निकालकर जो कार चला रहा होता है उसके फेस पर रख देता है, जिससे उसे कुछ दिखाई नहीं देता। मीनूगो चिल्लाता है अपनी आंखों को रोड पर रखो, हम बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं, जल्दी से हैंडल को मोड़ो। मीनूगो मन में सोचता है धत तेरे की, बहुत देर हो गई। वो एक दीवार से टकरा जाते हैं। मीनूगो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा होता है, उसके जितने भी बाकी के कार मेंबर्स थे वो मारे गए होते हैं। मीनूगो अपने कंधे पर हाथ लगाता है और मन में सोचता है अरे यार मेरा लगता है कंधा डिसलोकेट हो गया है। और वो गिरते गिरते कार से बाहर आ जाता है और जो वो सामने देखता है उसे देखकर वो हैरान हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे जॉम्बी उसकी तरफ भागते आ रहे होते हैं। मीनूगो कहता है मैं अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ और मेरा चाकू। मीनूगो आसमान की तरफ देखने लगता है और मन में सोचता है मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ, मैंने अपना चाकू वहीं पर ही छोड़ दिया। एपिसोड की स्टार्टिंग में जिस जॉम्बी की गर्दन में चाकू घुसा था
उसे वो निकालता ही नहीं है। मीनूगो कहता है आज की रात सबसे लंबी है। और यार आपको शायद लगेगा जे मेन कैरेक्टर है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेन कैरेक्टर कोई और है, वो बहुत हमें आगे दिखेगा। लेकिन लोगों को जे कैरेक्टर भी बहुत पसंद आया है, मीनूगो। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। लाइक सब्सक्राइब के बारे में मैं क्या ही कहूँ, कोई करता तो है नहीं। बहुत जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे हम।